18 दिन से जंग जारी है। ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है, लेकिन एक सवाल पूरी दुनिया इस वक्त पूछ रही है, ईरान के फाइटर जेट आखिर आसमान में क्यों नहीं दिख रहे? क्या ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमान अब है नहीं, या ये उसकी बड़ी युद्ध की रणनीति का हिस्सा है? इसे समझते हैं। ईरान की एयरफोर्स की हकीकत क्या है, सबसे पहले वो समझिए। तो ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास करीब 400 से 600 विमान हैं, लेकिन इनमें से केवल 200 के आसपास ही फाइटर जेट्स हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज़्यादातर विमान 1989 की इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदे गए थे। ईरान के पास कौन से फाइटर जेट्स हैं वो भी जान लीजिए। तो F-14 टॉमकैट, ग्रुम F-14 टॉमकैट, और ईरान आज भी इन पुराने अमेरिकी जेट का इस्तेमाल ही करता है। ये वही विमान हैं जो कभी अमेरिकी नौसेना की शान हुआ करते थे। F-4 और F-5, जिसमें MC डोनेल डोंगलास F-4 और प्लेंटॉम 2 की बात करें, या नॉर्थ ऑफ F-5 की बात करें, फ्रीडम फाइटर, ये वो विमान हैं जो 1960-70 के दशक के हैं और आधुनिक युद्ध में काफ़ी पुराने माने जाते हैं। रूसी जेट, जिसमें मिकोयान MiG-29 की बात कीजिए या सुखोई Su-24 की बात कीजिए, ईरान के पास ये मौजूद हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी सीमित है। इजराइल के मुकाबले क्यों ये कमज़ोर इस वक्त नज़र आता है वो भी समझना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल के पास दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेट जेट हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन F-35 की बात कीजिए, लाइटनिंग 2। ये ऐसे विमान हैं जो रडार में आसानी से पकड़ में ही नहीं आते। ऐसे में ईरान के पुराने जेट हवा में ही निशाना बन सकते हैं। एयर डिफेंस का खतरा भी सामने है, जिसमें इजराइल और अमेरिका के पास बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम कौन से हैं? तो आयरन डोम की बात कर लीजिए, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की बात करें, थार्ड की बात करें, ये ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनमें ईरानी फाइटर जेट्स को दुश्मन के इलाके में घुसते ही मार गिराने की क्षमता है। ईरान की नई रणनीति इस बीच क्या होगी, जिसे जानकार देख या समझ रहे हैं? तो पुराने फाइटर जेट्स के बजाय ईरान अब मिसाइल और ड्रोन युद्ध पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे फतेह 110, सेजिल शहद की बात करें 136, ये वो हथियार हैं जो लंबी दूरी से हमला कर सकते हैं और इन्हें रोकना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। सस्ता ड्रोन पर महंगा है बचाव। इसी लिहाज से एक शाहिद 136 ड्रोन की कीमत जो है वो लगभग $20,000 के आसपास होती है, जबकि उसे गिराने वाली पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, इसकी कीमत की बात करें तो 30 से 40 लाख डॉलर तक हो सकती है। यानी ईरान सस्ते ड्रोन से दुश्मन की महंगी मिसाइलें खत्म करने की रणनीति को अपना रहा है। यही वजह है कि 18 दिन की इस जंग में ईरान के फाइटर जेट आसमान में दिखे ही नहीं, क्योंकि इस जंग में ईरान ड्रोन और मिसाइल वॉरफेयर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुका है। यही रणनीति इस युद्ध को और लंबा और महंगा बना सकती है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें।